So, good afternoon, friends. Good afternoon to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, so चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पदार्थ विज्ञान का सामान्य विज्ञान है। बहुत स्मॉल चैप्टर है और इजी वे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो सामान्य विज्ञान नियम। ओके, सामान्य विज्ञान नियम आपको मेरी स्क्रीन की साइड में मतलब दिख रहे होंगे। नोट्स आपको मेरी स्क्रीन की साइड में दिख रहे होंगे। तो देखो लक्षण, सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण। वहाँ पे जो वो टेक्स्ट बुक के नोट्स है वहाँ पे आपको एक आचार्य के अनुसार लक्षण दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लक्षण बता दूंगा। ठीक है, पहला लक्षण है नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। मतलब जो नित्य है, जो एक है, जो नित्य है, नित्य मतलब आपको सभी को पता है, और जो एक है वो एक क्या है, वो है सामान्य। फिर दूसरा लक्षण क्या बोलते हैं, जातो जातिश्च सामान्यम। मतलब प्रत्येक जाति में जातिगत भाव प्रकट करने वालों को सामान्य कहते हैं। मतलब प्रत्येक जाति में जाति भाव को प्रकट करने वाले को भी सामान्य कहते हैं। प्रत्येक जाति में अलग अलग, अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हो अलग अलग धर्मों में। अलग धर्मों में एक ही भाव निर्माण करना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्मों के लोगों पे। ठीक है, अलग अलग लोगों के धर्म, अलग अलग लोगों के धर्मों, अलग धर्मों के लोगों पे एक ही भाव निर्माण करना। ठीक है, सामान्य भाव। ओके, तीसरा लक्षण क्या है, नित्यम एकम, सेम वही लक्षण है। और चौथा लक्षण है सामान्य भाव सामान्य, मतलब जो सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं, जो भाव सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं बोलते हैं सामान्य। ठीक है, ये हो गए हमारे तीन लक्षण। मेनली तीन लक्षण है, वैसे तो चार है लेकिन एक रिपीट है। ओके, एक आचार्य के अनुसार। सो तीन मेन लक्षण याद रखो। पहला लक्षण क्या बोलता है, नित्यम एकम अनेकांत गतम सामान्यम। दूसरा जातो जातिश्च सामान्यम। और तीसरा सामान्यम भाव सामान्यम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रकार। प्रकार में देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार और शंकरपाणी के अनुसार। ओके, देखो सबसे पहले देखते हैं तर्क संग्रह के अनुसार कितने दो प्रकार है। तर्क संग्रह के अनुसार दो प्रकार है, कौन से, पर और अपर। ठीक है, तर्क संग्रह के अनुसार कितने प्रकार है, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य मतलब क्या होता है, अधिक स्थान पर रहने वाले सामान्य को पर सामान्य कहते हैं। अधिक स्थान पे जो रहते हैं, जो अधिक स्थान पे रह सकते हैं, जो द्रव्य अधिक स्थान पे रह सकते हैं उसे हम बोलेंगे पर सामान्य वाले द्रव्य। ठीक है, जैसे सत्ता या जाति, पदार्थ या जाति पर सामान्य है। पदार्थ जो होती है जाति, पदार्थ जाति का सामान्य है। ठीक है, जैसे सत्ता या जाति, लेकिन पदार्थ जाति का सामान्य होता है। तो क्या बोला कि जिस स्थान पर रहने वाले सामान्य, जो अधिक स्थान पर, जो पदार्थ अधिक सामान्य, जो द्रव्य अधिक स्थान पर रह सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पर सामान्य। अपर सामान्य की हम बात करें तो अल्प स्थान, अब वो ज्यादा स्थान में रहते थे पर सामान्य, तो अपर सामान्य कितने कम स्थान में रहने वाले होंगे। और इसमें क्या उदाहरण देख सकते हैं हम, द्रव्यत्व अपर सामान्य। देखो द्रव्यत्व बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम पदार्थों में कौन, बहुत कम द्रव्य में द्रव्यत्व या गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत कम स्थान में हो गया, ये क्या हो गया, बहुत कम स्थान हो गया। फिर हम बात करें नेक्स्ट आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार कितने, तीन प्रकार, द्रव सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ठीक है, द्रव सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव सामान्य मतलब क्या होता है कि सामान्य वृद्धि कारण, सामान्य वृद्धि कारण। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 1/44 का श्लोक है, ये आप सभी को पता होगा। चरक के फर्स्ट चैप्टर का 44 नंबर का श्लोक है। ओके, सो इसमें क्या बोला कि द्रव अपने सामान्य द्रव्य की वृद्धि करेगा। द्रव क्या करेगा, अपने सामान्य द्रव्य की वृद्धि करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव सामान्य कहेंगे। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, बरोबर है। अब मांस खाएंगे तो मांस की वृद्धि होगी ना हमारे बॉडी पर। रक्त पित्त व्याधि में धातु मृग चाटने के लिए कहा गया है। अगर जिसको रक्त पित्त व्याधि है तो उसे कौन सा मृग चाटने कहा गया है, धन धन तो मृग चाटने को चटाने के लिए कहा गया है। ओके, गुण सामान्य की बात करें, सामान्य तत्वकम, सामान्य में तत्वकर्म, चरित्र 1/44। ठीक है, समान गुण वाले द्रव्य, जो समान गुण की वृद्धि करेगा, जो द्रव्य समान गुण की वृद्धि करेगा वो कौन सा होगा, गुण सामान्य होगा। जैसे दूध और घृत से शुक्र की वृद्धि होती है, दूध से भी शुक्र की वृद्धि हो रही है और घृत से भी शुक्र की वृद्धि हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल, दही गुड़ा घृत से कफ की वृद्धि होती है, दही से भी कफ की वृद्धि होती है, गुड़ा से भी दही की वृद्धि, कफ की वृद्धि होती है, और घृत से भी, घृत मीन्स घी आप बोल सकते हो। ओके, घी से भी कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड, कर्म सामान्य। ओके, दैट इज तुल्यार्थता ही सामान्य, तुल्यार्थता ही सामान्य 1/45। ये भी 1/45 का श्लोक, मतलब जो 1/45 में दो श्लोक आ रहे हैं, एक सामान्य में तत्वकर्म और तुल्यार्थता ही सामान्य। अब तुल्यार्थता ही सामान्य मतलब
एक कार्य अपने समान कार्य की वृद्धि करता है। एक कार्य उसी के समान दूसरे कार्य की वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, एक कार्य। ठीक है, जैसे दौड़ना एक कार्य जो कर रहा है, लेकिन उस कार्य से दूसरा कार्य कौन सा बढ़ रहा है, वाद की वृद्धि होना, एक दूसरा कार्य बढ़ रहा है, मतलब चल रहा है, तो कौन सा हो गया, कर्म सामान्य हो गया। ठीक है, जैसे सोने या बैठने से कफ बढ़ता है और दौड़ने से वात बढ़ता है। ठीक है, अब तीसरा टाइप है हमारा आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। ओके, दैट इज उभय वृत्ति सामान्य और एक वृत्ति सामान्य, दो सामान्य होते हैं, उभय वृत्ति और एक वृत्ति। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार उभय वृत्ति सामान्य जब पोष्य और पोषक दोनों में समानता होती है। पोष्य करने वाला और पोषक, एक पोषक होता है और एक पोष्य करने वाला पोष्य कहलाता है। ठीक है, पोष्य और पोषक जब एक होते हैं, मतलब एक सामान्य दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं उभयवृत्ति सामान्य। जैसे मांस से मांस की वृद्धि होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, पोष्य और पोषक। ओके, एक वृत्ति सामान्य जब पोषक और पोषक के समान न होते हुए भी प्रभाव पोषक का पोषण करता है। ठीक है, मतलब देखो, अब इसमें जो पोषक पोषक है वो इनमें डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो प्रभाव के कारण फिर भी जो प्रभाव में दिखने को मिल रहा है वो सेम ही दिखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे पहले इसमें देखने को मिलता है। इसमें उदाहरण, घृत से अग्नि का वर्धन होता है और अत्यधिक कर्म से कफ का वर्धन होता है। ओके, इजी कुछ नहीं, बस आपको बस इतना याद रखने के लिखने के लिए आपको याद रखने बस। इसमें से बस एक एसएक्यू नहीं तो एक एमसीक्यू, यहाँ से पॉसिबिलिटी है एसएक्यू नहीं तो एमसीक्यू। तो आयुर्वेद महत्व आपको नोट से पढ़ने के मैं नोट्स दूंगा। ठीक है, सो ये हमने क्या क्या देखा, लक्षण देखा, प्रकार देखा, आयुर्वेद महत्व। आयुर्वेद आपको खुद से ओन से पढ़ने का। ठीक है, ओन। ओके, सो आपको मेन यहाँ पे प्रकार के नाम याद रखने का आएगा, तो ये एक एसएक्यू के लिए आएगा, पॉसिबिलिटी। ओके, नहीं तो एमसीक्यू यहाँ से कंफर्म, 1 से 2 एमसीक्यू कंफर्म होते हैं। ठीक है, इससे सामान्य विज्ञान नियम से एक एसएक्यू और 1 से 2 एमसीक्यू कंफर्म होते हैं। ठीक है, एसएक्यू पकड़ चलना पड़ता है हमें। ठीक है, तो एसएक्यू लिखना पड़ेगा सबसे पहले लक्षण, प्रकार, आयुर्वेद महत्व, खत्म। ठीक है, और प्रकार भी पॉइंट वाइज के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, फिर बाद में चक्रपाणी के अनुसार। ठीक है, सो चलो मैं आज लेक्चर में यहाँ पे एंड करता हूँ, और हमारा ये छोटा सा टॉपिक सामान्य विज्ञान नियम पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे वाला। सो चलो, डस्टर मैंने निकाला नहीं है, इसमें मुझे हाथ से पोछना पड़ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, चलो। सो आप सभी को पता है हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है। ठीक है, इट इज आयुर्वेदा रेडी करके। ओके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, जिसका नाम है बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, इसका भी नाम सेम है। ठीक है, सो आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ। फिलहाल तो हमारी वीकली लेक्चर सीरीज शुरू है, तो वीकली लेक्चर्स आते हैं। ओके, और साथ में नोट्स आते हैं। इंस्टा में लेक्चर्स की अपडेट्स फिलहाल तो नहीं आ रही, लेकिन अक्टूबर मंथ से आने लगेंगे। व्हाट्सअप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और नोट्स आते रहते हैं। ओके, सो थैंक यू।